गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर हमारा 10th होगा और इससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन टॉपिक पढ़ा जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो समझ में आया होगा। वो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस यूनिट के अंदर वो पढ़ा है कि इस पार्ट में मैं बात करूं तो यूनिट 3 का सेकंड पार्ट जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। तो उस मैग्नेटिक फोर्स में हमने जो फोर्स पढ़ा है F इज टू क्यू वी बी साइन थीटा, वो एक चार्ज पे था, एक चार्ज क्यू, ठीक है ना। मैं कहूं कि एक चार्ज पार्टिकल, उस पे चार्ज हमने क्यू कंसिडर कर लिया, तो वो था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। आज जो स्टार्ट करेंगे हम वो फोर्स ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहां पर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो इसको। करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल चल रहे होते हैं। यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स निकाला है कि उस पे चार्ज है क्यू, कोई भी वैल्यू है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। अब है यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके के अंदर बहुत सारे चार्ज चल रहे होंगे, तो आप उस फोर्स को कैसे लिखेंगे ये लिखना आपने ठीक से समझना है अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर, और फिर इस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगले टॉपिक कब इसी पे बेस्ड होंगे। साइक्लोट्रॉन हमने एक टॉपिक पढ़ा इंपॉर्टेंट, वो कब समझ में आया, जब हमने एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स निकाला। अब हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि होगी हमारी मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। मैंने बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड पेपर में यूनिट 3 से, और उसके ज्यादातर चांसेस इसी चैप्टर से आने के होते हैं, जिसमें कि एक डिवाइस हमारी साइक्लोट्रॉन है, अब एक डिवाइस मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर भी आएगी। तो वो समझने के लिए फिर हमें थोड़ा सा 1-2 दिन का ठीक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा, तब उस डिवाइस को हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो टॉपिक आज हमारा स्टूडेंट इस यहां से स्टार्ट होगा कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगेगा, डेफिनेट लगेगा, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बाहर से लगा रखा है तो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे। तो कितना वो फोर्स लगाएगा, यहां फिर हम मैथमेटिक निकालेंगे, इसका मैथमेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके लिए, फिर हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये है, देखिए कि ये एक हमारे पास मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, सिलेंड्रिकल वायर हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हमने यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो चलिए डायरेक्शन की तो बात बाद में करेंगे, और अभी हम सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड है उसके पास, और मैग्नेटिक फील्ड में भी चल रहा है। ओके, तो यहां पर स्पीड को क्या लिखते थे हम, याद हो आपको, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है यहां पर। तो एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, चला किसने रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चला रखा है उसको, और मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स तो लग रहा होगा। तो मैं यहां पर लिखूं फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन यहां पर, या वो जो चार्ज पार्टिकल, यहां पर चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, उस फोर्स को भी मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन के लिए, एक चार्ज पार्टिकल के लिए लिखे हम, जो चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है,
तो ये फोर्स लिखा जाएगा F इज इक्वल्स टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इस फॉर्मूले को, तो F वेक्टर Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको कि मैंने किसी लिख रखा है माइनस ई से। यहां पर आप पोलैरिटी लगाइए, क्योंकि ये पोलैरिटी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। किस तरह से डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी वो समझिएगा। तो ऐसा ध्यान में भी रखना है कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लें और इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो उसकी पोलैरिटी लगानी है साथ में, वो डायरेक्शन के लिए आएगा और वो डायरेक्शन की एक इंडिकेशन होगी। तो यहां पर माइनस ई वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है वीडी, तो यहां वेलोसिटी वीडी होगी, और साथ में क्या लगाते हैं हम क्रॉस, तो वीडी क्रॉस बी। आया ना समझ में, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स आ गया है एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए सभी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेलरेट कर रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड से, सभी को सेम डायरेक्शन में क्या मिला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या आने वाली है, सेम। तो हम टोटल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स आया है उसको अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मेरी बात आई है समझ में कि सभी इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सभी पे ये लग रहा है, तो सभी पे फोर्स की डायरेक्शन सेम आएगी। तो टोटल फोर्स आप एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं कि लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे यहां पर स्टूडेंट्स कि ये कितने, जितनी भी वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मिड लेंथ। तो ये आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल फोर्स क्या होगा यहां पर, उसको मैं कैपिटल एफ से लिख लेता हूं, तो वो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू माइनस ई वीडी क्रॉस बी और एन ए एल। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जरा देखिए यहां पर कि I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन आपने कहीं पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन याद है हमें। मैं यहां L से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, L से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये अब करंट एलिमेंट हो गया है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, करंट के अलोंग होती है। यहां पर वेक्टर कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां पर आप जैसा कि बताया, जैसे वेक्टर लगाए तो इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव क्या इंडिकेशन है कि करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, इसलिए इज इक्वल्स टू के साथ में यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इधर है जबकि करंट एलिमेंट इधर है, कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये जो भी टर्म बन रही है ना, ये पूरी क्या क्या, माइनस ई वीडी वीडी एन ए एल, तो ये है एन ए एल है, ये वीडी है, इस पूरी की जगह आप क्या रख सकते हैं, आई एल। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो बिल साइन थीटा, क्या याद रखना है, बिल साइन थीटा से। तो ये आ गया वो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो क्या देखा गया कि एक मैग्नेट थी, ये मैंने हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट ले ली, नॉर्थ है इसका, साउथ है, और इसमें भाई एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर, और इसमें करंट चल रहा था, या अगर मैं इसको आगे कनेक्ट करूं, इधर से इसके ऊपर से जा रही है, और यहां ये अगर हम बैटरी दिखा दें, ठीक है, तो करंट यहां जैसे ही की को क्लोज किया तो यहां से करंट चलने लगा, तो इस करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे फोर्स लगा और ये डिफ्लेक्ट हुई, तो ये वो फोर्स लगा इसके ऊपर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में जो करंट चल रहा है, आई करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो इस पे फोर्स लगा,
और किधर लगा ये ऑब्जर्व किया, फिर उस पर अपना रूल भी लगाया। वही फोर्स निकालना है तो फोर्स जो होगा वो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर भी इस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि वो एक चार्ज पे था, ये बहुत सारे चार्ज पे, क्योंकि बहुत सारे कैरियर मूव कर रहे हैं इसके अंदर, तभी तो यहाँ क्या बन रहा है, करंट। ठीक है, आया ये टॉपिक समझ में। डायरेक्शन आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ है नॉर्थ से साउथ। जब आप अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट, तो इस पे फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जा रही थी। तो किसने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने। और कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल साइन थीटा। और यहां पर जो ये थीटा एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। वही 90 है तो मैक्सिमम होगा, 0 है तो 0 होगा। इस तरह से स्टूडेंट हम एक वायर, जिस वायर में करंट चल रहा है और वो वायर किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो हम उस पर क्या निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स यहां पर एग्जर्ट करता है। तो याद रखना क्यू वी बी साइन थीटा एक चार्ज के लिए हो गया, एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है। बिल साइन थीटा बहुत सारे चार्ज चल रहे हैं, किसमें, वायर में चल रहे हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे हो गया। तो वही जो हमने पीछे पढ़ा है उसको अब आगे बढ़ा दिया है और फिर इसके टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आप क्यू वी बी साइन थीटा से आगे बढ़ के चले गए हैं बिल साइन थीटा पे। अब यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी बिल साइन थीटा से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा होगा आपने, करंट की वजह से जो मैग्नेट बनता है, आगे आएगा अभी हमारा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है 1 टेस्ला इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये सिलेंड्रिकल रीजन है ना, यहाँ दे रहा है, जिसका कि रेडियस r दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस रीजन में आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये वायर है इसमें रीजन में रखी हुई है जिसमें करंट 2 एम्पियर चल रहा है, इज परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर होगी, इससे परपेंडिकुलर है ये जो वायर रखी हुई है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये वायर किस में रखी हुई है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर में करंट चल रहा है, फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कितना होगा, बिल साइन थीटा। चलिए यहां से अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है। थीटा यहां पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे है और करंट ऐसे है, तो थीटा 90 साइन 90 1 मैक्सिमम फोर्स कितना, बिल। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला है। करंट कितना चल रहा है इसमें, हमारा 2 एम्पियर गिवन है। लेंथ क्या लेंगे, वो वाली लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है वायर की, ये वाली लेंथ। तो यहां से यहां तक ये पूरा मीन्स की डायमीटर, मतलब कि 2r। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। F इज इक्वल्स टू 4 और r की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। मीटर बना लेंगे तो 4 इंटू 10⁻², 16 इंटू 10⁻² न्यूटन आपका आंसर। डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऐसे है कि ये दो सिलेंड्रिक, इस तरह से सिलेंड्रिकल रीजन है, यहाँ पर ऐसे वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसे चल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, आप इसको अपना क्रॉस प्रोडक्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, IL क्रॉस B। IL इधर है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो I क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो क्रॉस माइनस के। अब I हो गया, J हो गया, K हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एरो हो गया, तो I क्रॉस K, क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं ऐसे,
और तो माइनस लगेगा, तो माइनस, एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस जे, तो प्लस जे मतलब कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। कर रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चन, पहले भी कर चुके हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। जो क्यू वी साइन थीटा था, अब यहाँ क्या हो गया, बिल साइन थीटा। जहां एक चार्ज था, यहाँ क्या हो गया, करंट कैरिंग वायर होगी। ऐसे आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा है कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, एक वायर है 200 ग्राम जिसका मास है, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें करंट कैरी है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म है, ऐसे हवा में लटकी हुई है, तो कैसे रुक सकता है, उसके वेट को कोई बैलेंस कर रहा हो, और यहां पर बैलेंस मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही पूछी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा इस वायर पे जो हवा में रोक के रख रहा है इसको, उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके, किस पे, जिस वायर में करंट मास है, जिसका लेंथ है, जिसकी, जिसमें करंट चल रहा है। ओके, तो करंट की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, ओनली मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो अगेन वी राइट बिल साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में है ये, और मैक्सिमम फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका मास तो गिवन है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और थीटा क्या ले हम यहां से, ये है दिक्कत। तो लेंथ 1.5 मीटर, कैरी 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका जो फोर्स है वो उसके वेट के कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो तीसरा भी परपेंडिकुलर मिलेगा हमें भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो करंट इस तरह से जा रहा होगा उसमें, तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया है, 90 हो गया है, तो थीटा यहां अगेन वी राइट 90। फोर्स कितना लग रहा होगा, जितना उसका वेट है ऊपर की तरफ, फोर्स वेट कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल्स टू बिल, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, तो हो गया कितना, mg अपॉन में IL, मास कितना है उसका 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, जी यहां नहीं कह रखा है, आप 9.8 रख सकते हैं। करंट कितना है यहाँ पर 2 एम्पियर है, लेंथ कितनी है उसकी 1.5 मीटर, आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां आ जाएगा टेस्ला के अंदर। ओके, ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे इसी तरीके से। समझ में आया ये कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा अगला यही करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड ही, बिल साइन थीटा से रिलेटेड ही है। और टॉपिक इस तरह से है, अब यहां फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, और फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि अगर दोनों में करंट के डायरेक्शन सेम है, करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इस तरह से दो वायर है पैरेलल में रखी हुई है, एक में ये फर्स्ट वायर है हमारी, ये सेकंड वायर है, इसमें करंट I1 चल रहा है मान लीजिए, इसमें करंट I2 चल रहा है, तो इनके बीच में किस तरह से फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स और कितना वो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये अब हमें निकालना है। अब सर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, अब इन दोनों पे एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड पे जा रहा है, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ 1 और 2 दोनों चलेंगे, तो किसका 1 लेना है, किसका 2 लेना है, ये चीज ठीक से समझिएगा। इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दिखाते थे कि बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सोर्स के बारे में कोई बात नहीं रही थी। अब यहाँ सोर्स भी है, यहाँ इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स ये है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स ये है, क्योंकि अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड I2 का फोर्स लगेगा। ओके, तो समझते हैं, देखिए इसको। तो दो वायर हो गई इस तरह से, लेंथ अगर इनकी ली जाए तो लेंथ इसकी L1 कंसीडर कर लेता हूं, इसकी L2 कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि हमें वो लेंथ लेनी होती है कि जिस रीजन में वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हो।
तो देखें स्टूडेंट, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन लगा रहा है, I2 का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। चलिए इस पे जो फोर्स है उसको मैं F1 से दिखूं, और किधर, पहले मैं बात कर लेता हूं डायरेक्शन की, फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि दो वायर इस तरह से रखी हुई है, इसमें करंट I1 चल रहा है, इसमें करंट I2 चल रहा है। इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ, ये। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं यहां पर दो अलग अलग ले लेता हूं वैल्यू, ये रेड से लिख लिया मैंने I2, ये ब्लैक से, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किस डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक दे रखा है दूसरा निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल, दो दे रखे हैं तीसरा निकालना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। यहां पर इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है ऊपर की तरफ, तो थंब, ये फिंगर घूम रही है और घूम के ऊपर से इस यहां पर इस पॉइंट पे नीचे जा रही है, तो यहां नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसका नीचे है, B1, ठीक है। ये B1 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू फर्स्ट I1, ड्यू टू I1। अब देखें इस पे फोर्स किधर आएगा, इस वाले पे फोर्स किधर आएगा, इस पे करंट तो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे नीचे आ रहा है, किसका आ रहा है, फर्स्ट वाली का आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, करंट उस पे ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, थंब किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स काम कर रहा है इस पे, ये फोर्स इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस पे फोर्स हमने F2 से लिख लिया है। बोले स्टूडेंट आए इतना समझ में, डायरेक्शन के आगे समझ में। चलिए अब इसका एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां देखना है, I2 का मैग्नेटिक फील्ड इस पे देखना है, तो फिर से मैं रूल अप्लाई करता हूं, ये पॉइंट मेरा यहाँ है, तो यहाँ तो ऊपर की तरफ आ रहा है इसका, तो क्योंकि इस साइड में है ना, तो ये फिंगर घूम के इस साइड में ऊपर आ रही है, जबकि इसका उधर था तो वो नीचे जा रहा था, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसका, तो मैं यहां इसको रेड से दिखा रहा हूं, B2। अब फर्स्ट वाली पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर चल रहा है, करंट इसका खुद का ही लेंगे, ठीक है ना, तो करंट इस पे इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट ये है, देख पा रहे हैं, फोर्स उस डायरेक्शन में, ये थंब इधर जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगा वो F1 इधर लगा। क्या समझे, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को इधर खींच रहा है, ये वायर का ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को उधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होती है क्या स्टूडेंट, कि अगर हम इस तरह से दो वायर को रखा हमने मरकरी सॉल्यूशन में, और यहां हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये जो करंट इसमें इस तरह से जा रहा था, दोनों वायर पहले दूर दूर थी, तो ये ऑब्जर्व हुआ ये दोनों वायर एक दूसरे के पास आने लगी इस तरह से, तो दो स्ट्रेट वायर और जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। फिर सर अपोजिट वाली रिपेल करेंगी, ऐसे ही चेक करना है, वो खुद आपने प्रैक्टिस करना है। बोलिए इसकी डायरेक्शन समझ में आई है। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमने डायरेक्शन एक बार फिर से बता देता हूं मैं फटाफट, देखिएगा ये दो वायर थी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे नीचे आया, तो इस पे फोर्स किधर लगा, तो इसका खुद का तो करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो हमने ये थंब रूल अप्लाई किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स आ गया। राइट हैंड थंब रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, फिर फोर्स की डायरेक्शन के लिए ये रूल लगाया, तो दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। इसका इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ऊपर, तो इस वायर पे फोर्स किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट ऐसे था, तो फोर्स इधर, तो दोनों आपस में क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट्स ईच अदर। जब दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, तो दोनों आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। कितना फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स अगर हमें वैल्यू निकालनी हो इसकी, तो वो फोर्स हम कैसे निकालें, देखिए। चलिए मैं F1 की बात कर लेता हूं, तो F1 कितना आएगा यहाँ पर, F1 फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद साइन थीटा। F1 इस पे फील्ड किसका था, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड, तो B2,
अरे भाई ये फॉर्मूला होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। बी जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा रखा है, तो इस पे किसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसका B2। करंट उस वायर का खुद का कितना है यहाँ पर I1, लेंथ उसकी खुद की कितनी है L1, साइन थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा किस किस के बीच में, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऊपर था, तो एंगल कितना है 90, साइन 90 हो गया 1, तो हम इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे इसको। B2 कैसे निकालें, B2 कैसे निकालें, अगर ये लेंथ स्ट्रेट वायर और मैं ये लेंथ मान लेता हूं L2 जो है वो इंफिनिटी, लार्ज लेंथ, तो स्ट्रेट वायर का किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस A है दोनों के बीच में, तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला होता था हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन, म्यू नॉट इनफाइनाइट लेंथ 2I अपॉन में 4πA। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, B2 की, तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2। ये B2 कौन से करंट की वजह से है, अब करंट हमें इसका लिखना है क्योंकि इस करंट की वजह से ये B2 है, तो ये करंट कितना है यहाँ पर I2, 4π, कितने डिस्टेंस पे देख रहे हैं, A पे। तो ये B2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो स्टूडेंट फॉर्मूला आएगा F1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2I2 4πA, और साथ में हमारा कितना है I1 L1। बोलिए आ रहा है कि नहीं समझ में, इससे कंफ्यूज मत होना कि 1 और 2 किसका है। B2 किसका मैग्नेटिक फील्ड था, इस वाले वायर की वजह से, तो ये कितना आएगा, तो इस करंट की वजह से ही आएगा। यहां पर हमें कौन सा करंट लेना है, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये वाला करंट कितना था I। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो एक बार खुद भी कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में। तो ये आ गया वो फोर्स। अगर हमें यहां पर लिखना हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये पूरी लेंथ पे फोर्स आया, अगर हमें लिखना हो यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें पूरी लेंथ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 2I1 I2 L1 4πA L1, L1 से L1 कैंसिल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन में 4πA। ठीक है, ये किसके लिए था, सेम डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही सेकंड पॉइंट बनेगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, वो आप एक बार खुद देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और अपोजिट डायरेक्शन में पता है, जो आप चेक करेंगे कि ये करंट यहां पर I1 है, ये करंट इधर I2 है, तो जब आप इन पे फोर्स निकालेंगे ना, तो इस पे फोर्स इधर आएगा F1 और इस पे फोर्स इधर आएगा F2, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिटर्न। वैल्यू वही आएगी, मैग्नीट्यूड वही आएगा, लेकिन डायरेक्शन, एक बार डायरेक्शन खुद आपने रूल अप्लाई करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि दोनों की डायरेक्शन ये आती है या नहीं आती है। तो अभी मैं अभी इसमें है कुछ और पॉइंट्स, एक ही दिन में डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। तो आज यही है कि एक हमने बिल साइन थीटा पढ़ा है और एक ये कंसेप्ट पढ़ा है, बाकी क्वेश्चन करके देख लेंगे, सफिशिएंट होगा आज आप इतना कर लेंगे तो। बट इसको एक बार जरूर देखना करके, कैसे 1 और किसका 2, कंफ्यूज नहीं होना है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, बट कंसंट्रेट करके टॉपिक पे पूरा फोकस करके जब पढ़ोगे तो आएगा समझ में। क्या देखना है, इस पे फोर्स देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो आ रहा है बाहर से आ रहा है, अब बाहर से किसका आ रहा है I2 का, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके करंट पे I1, इसकी लेंथ पे है। अब B2 कैसे निकालेंगे, किसका मैग्नेटिक फील्ड था, I2 की वजह से, तो यहां पर फिर हमने I2 लगाया, ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा दिया। लेंथ को हमने क्या कंसीडर कर लिया, इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट लेंथ है तो फिर उस पॉइंट पे फिर वो φ1 φ2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, कर लेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, अगले वीडियो में हमारा, अगले लेक्चर में हमारा यही कंटिन्यू चलेगा। तो वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसी के मैं कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, बिल साइन थीटा। इससे पहले चल रहा था QVB साइन थीटा। तो इसको अच्छे से तैयार करो, फिर हम एक अच्छी जो इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
तो वहां हमें फिर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे और एंडिंग पे भी पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो ये पार्ट होने के बाद फिर इसके 2 छोटे ही पार्ट बचेंगे, बट यही है कि तुम इनको जरूर साथ साथ तैयार करते चलो, तभी कुछ फायदा मिलेगा कि हाँ हमारी इतनी यूनिटें तैयार भी हैं साथ के साथ। नहीं तो बस ऐसे सिलेबस कराया जा रहा है, तैयार हो नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है वो सारा। ठीक है, आज यही करेंगे। ओके।